भारत माता की भारत माता की। गांव के सरपंच साहब जो हैं उनको सम्मानित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की है। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR 17 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित। दोस्तों, शिवानी खंड के गांव खेड़ा स्थित आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थापित की गई और स्कूल के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी हरियाणा सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी डॉक्टर मुनीश नागपाल जी पहुंचे, जहां पर स्कूल की छात्राओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। डॉक्टर मुनीश नागपाल ने रिबन काटकर स्वामी विवेकानंद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि की बात करें तो शिवानी SDM श्री वीरेंद्र सिंह और सुभाष भारद्वाज जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी मौजूद रहे और खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और रिटायर्ड कप्तान श्री सतबीर सिंह शौरान गांव बड़दू जीवन से भी पहुंचे और गांव के सरपंच विजेंद्र फौजी जी और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा और पूरा आरोही स्कूल का स्टाफ और बच्चों के पेरेंट्स ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो आइए आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में चार चांद लगा दिए। Setbacks, you can't win them all, but I'm proud I tried. Glad we had a dialogue. It's good to shake the mind. Speeding up the pace, turning up the heat. Where I need to be for the first time. Taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget yours. सम्मान करते हुए अब कार्यक्रम की तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए हम एक आपके समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुति करवाएंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए और विशेष रूप से मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा श्री सतबीर सिंह शौरान जी का, जिन्होंने इस विद्यालय के विकास के लिए, बच्चों की प्रेरणा के लिए एक ऐसी शख्सियत की प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठापित करवाई है, जिन्होंने एक ऐसे युग में जब भारत को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग जगाई। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी जो विवेकानंद मंच से जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्रकांड इसके ऊपर अपनी जो प्रकांड विद्वता है उसके आधार पर उन्होंने पूरा व्याख्यान दिया है। तो एक ऐसी शख्सियत स्वामी विवेकानंद हमारे इस देश की धरोहर रहे हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय विरासत जो है उसकी रूपरेखा तैयार की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दिखाया था कि भारतीय जो मनीषी है, भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो संस्कृति है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश से कम नहीं है। इस प्रतिमा को देखेंगे तो एक सीख लेंगे कि ऐसा ये कौन सी शख्सियत है जिनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इनके बारे में आप गूगल पर सर्च करना, देखना कि इन्होंने क्या दिया है देश को। देश के को एक सही मार्ग देने के लिए उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया है और एक प्रेरणा आप ले सकते हैं
स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व आप भी बना सकते हैं। सभी बच्चे स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व को अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि वो प्रयास करें। मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के सुंदर आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला। प्यारे बच्चों, ये सारा आयोजन आपके लिए है। इतनी सारी विभूतियां आपके उसकी प्रगति के लिए, आपके विद्यालय के प्रांगण में अच्छा माहौल रहे उसके लिए आए हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जो खासियत है सदगुरु शिवरान जी ने बहुत सारी बताई। मैं तो ये मानता हूँ कि वो ये मानते थे, देखो आदमी ये चाहता है कि उसके कष्ट दूर हो जाए, वो सुखी रहे, इसलिए सारे प्रयास करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस पूरी पृथ्वी को हॉस्पिटल से भर दें और सारी धरती पर चैरिटेबल असाइलम यानी सब कुछ मुफ्त में मिले, ऐसा कर दें, तब भी आदमी के कष्ट दूर नहीं होंगे अनलेस यू बिल्ड अप हिज और हर कैरेक्टर। कष्ट तभी दूर होंगे जब उसका चरित्र निर्माण सही से होगा, जब वो सोचना सीखेगा, जब वो शिक्षित होगा, सुशिक्षित होगा। जी के पॉइंट थे नंबर 1 तो उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 2 था उनका तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। नंबर 3 था कि सत्य को कितने ही प्रकार से बताया जाए फिर भी हर एक सत्य ही होगा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवादी हूँ। मेरे साथी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री सुभाष भारद्वाज जी का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र जी का और प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी का, जिन्होंने कि काफी शिद्दत से बड़े प्यार से मुझे बुलाया। तो मैं मना नहीं कर पाया, हालांकि समय की कुछ मजबूरियां थी, लेकिन मैं मना नहीं कर पाया। तो मैं धन्यवादी हूं आप सभी का। सदगुरु शिवरान जी जिन्होंने अपने पिताजी की याद में यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित किए, करने में सहयोग दिया, उनका धन्यवादी हूँ। श्री कृष्ण शर्मा जी समाज सेवी, उमेश मतानी जी, महिपाल जी, विजेंद्र जी सरपंच खेड़ा, मंजू वाला जी एसएमसी प्रेसिडेंट, श्री बदन तंवर जी आए हुए हैं, जो समीर जी हमारे आईसीआईसीआई से आए हुए हैं, और विशेष तौर पर मेरे पत्रकार छायाकार साथी सुभाष कुमार जी मेरे पुराने साथी हैं, और अन्य पत्रकार छायाकार साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा। और खास तौर पर अध्यापकों का और विशेष तौर पर सबसे जो बच्चे जो इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठे हुए उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपके बीच में आने का एक अवसर मिला। जैसा कि मेरे पास समय के कुछ ऐसा था कि कार्य व्यवस्था का नहीं आ पा रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने, मिश्रा जी ने, प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं उसको मना नहीं कर सका। और आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लगभग 21 वर्ष के अंतराल के बाद मैं इस इलाके में मुझे आने का अवसर मिला कार्य व्यवस्था के कारण। ये सारा आपके कारण, आरोही स्कूल के कारण, प्रिंसिपल साहब के कारण, आपके लगाव के कारण संभव हो सका है। जैसा कि अभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बता रहे थे कि शिक्षा ही जिंदगी में आगे बढ़ने का एक साधन है। आप देखते हैं हम भी सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं। मेरी माताजी टीचिंग में रही हैं, मेरी वाइफ टीचिंग में है, मेरा पूरा परिवार टीचिंग में है, मेरी बहनें सभी शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो समाज को संगठित बनाता है, समाज को व्यवस्थित बनाता है, तो हमारे को जिंदगी को रैशनली अच्छे ढंग से जीने की एक प्रेरणा देता है। एक शिक्षा ही है जो किसी समाज को व्यवस्थित समाज बनाती है। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा सदगुरु शिवरान जी का, उनके भाई हैं उनका, कि आज जो स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति लगाई गई है, उन्होंने अपने पिता की याद में इसमें एक योगदान दिया है। जैसा डीओ साहब भी बता रहे थे कि उठो जागो तब तक नहीं सो जब तक आपको उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता। और इसमें इंग्लिश में लिखा है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि जंगल बहुत गहरे और घने हैं। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव मेनी प्रोमिसेस टू कीप, मैंने बहुत से अपने वायदे हैं जो निभाने हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have many promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. मुझे जाने से पहले बहुत लंबा चलना है अभी। तो जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आपने सफलता प्राप्त करनी है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है। दुनिया के बहुत से देशों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। मैं अक्सर जाता हूँ चेक रिपब्लिक, स्लोवाक, डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, पोलैंड, रूस, बेल्जियम, तुर्की, हंगरी, फिनलैंड, बहुत से देशों में जाने का अवसर मिलता है। एक तो अधिकारियों के नाते, दूसरा क्या कि शिक्षा के नाते, कि 2 विषयों में पीएचडी किया, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में बोलने का अवसर मिलता है। क्यों मिला ये? शिक्षा के कारण मिला। विदेशों में जाते हैं हम लोग, जर्मनी में जाता हूँ यूनिवर्सिटी और हाले यूनिवर्सिटी और रुंडनबर्ग, होलैंड में आरएम यूनिवर्सिटी जाने का अवसर मिलता है, और उसमें कनाडा में सस्केचुअन, जर्मनी में डसेल्डोर्फ, गोटिंगन, ग्रॉसबेरी, पोट्सडैम। तो दुनिया जब 4 पुस्तकें लिखी, बहुत से रिसर्च पेपर छपते रहे। ये किसके कारण संभव हुआ? शिक्षा के कारण संभव हुआ। इन उच्च पदों पर आसीन हुए तो शिक्षा के कारण हुए। मैं आपको क्यों बात बता रहा हूँ? मैं कोई ये शेखी बघारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने अलग अलग देशों का अनुभव बताना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अलग अलग देशों में शिक्षा का क्या स्तर है और हम किन चीजों को महत्व देते हैं। जैसे अब NSQF की बात की, स्किल की बात की, बच्चों को जब यहाँ सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो स्किल का पूरी दुनिया में हुनर की बात है। हुनर की कदर है, जिसके हाथ में हुनर है वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ये हम सबको मिलने का अवसर प्रदान किया। मेरे छोटे से अनुरोध पे एक दिन सर से वैसे ही मैं वहाँ बोर्ड में मिला था। मैंने कहा सर स्कूल में आइए, सर ने स्वीकार किया। मैं उसके बाद सोचा कि मैंने कोई बहाना रखें ताकि सर आ जाएं। तो मैंने छोटा सा अनुरोध महिपाल जी से किया, जी एक स्वामी विवेकानंद जी की माँ सरस्वती तो है, और मैं सभी की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी की ओर से सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज के इस टाइम में जो उन्होंने समय निकाला। आप सभी को पता है कि हालांकि डिस्टेंस भी हेडक्वार्टर से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना समय निकाल के हमें अनुग्रहित किया। हम आपके बताए हुए आशीर्वचनों का है पालना करेंगे, और मैं सभी विद्यार्थियों का, साथ में आए हुए पेरेंट्स का और मेरे पूरे स्टाफ का कि उन्होंने छोटे से समय में इतना अच्छा प्रोग्राम रचा। सर 3-4 दिन से डीओ सर हैं, इनके पास भिवानी का एडिशनल चार्ज है। मैं 2-3 बार मिला, आपको आमंत्रित करने से पहले सर से भी मेरी बात हुई थी। 3 दिन लगातार भिवानी आ रहे थे। मैं सोच भी रहा था कि सर अब नहीं आएंगे, क्योंकि 4-5 दिन पानीपत भी जाना होता है, लेकिन फिर भी है ना, आपने हमें यहाँ आके हमारे कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई। setbacks, you can't win them all, but I'm proud I tried. I'm glad we had a dialogue. It's good to shape the mind. Speeding. आज आरोही स्कूल जो शिवानी खेड़ा में है, यहाँ प्रतिमा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जो साथी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर भारद्वाज जी हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और इस विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर मिश्रा जी द्वारा विद्यालय द्वारा एक काफ़ी अच्छा है जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए लाभप्रद है और समाज के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली है। और विशेष तौर पर जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिन बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य किया है, उनको यहाँ सम्मानित किया गया है, जो बच्चों को भी प्रेरणादायक रहेगा, उनके परिवार के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए ये कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जिससे कि घर परिवार समाज और देश को वो आगे लेकर जाएंगे। इन सब के लिए बधाई देता हूँ, उनके लिए अच्छे भविष्य की कामना करें।